हेलो एवरीवन, दिस प्रियांशु एंड यू वाचिंग लर्न फिनटेक। इस वीडियो में हम देखेंगे गाइस कि वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या होती है, काम कैसे करती है, बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है वैल्यू इन्वेस्टिंग के। हम ये भी देखेंगे कि इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है कंपनी की और कैसे कैलकुलेट की जाती है, और कैसे वैल्यू इन्वेस्टिंग ने पास्ट ईयर्स में कई सारे इन्वेस्टर्स की वेल्थ को क्रिएट करने में हेल्प किया है। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू दोस्तों किसी भी कंपनी की ओरिजिनल शेयर वैल्यू होती है, जो कई सारी चीजों और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल एनालिसिस पर डिपेंड करती है कंपनी। इसे कैलकुलेट किया जाता है और इन्वेस्टर्स बहुत सारे मेथड्स और बहुत सारे फंडामेंटल्स का यूज करते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए, जिसमें फाइनेंशियल एनालिसिस का भी यूज होता है। जिस प्राइस पे हम स्टॉक को खरीदते हैं वो स्टॉक का मार्केट प्राइस होता है, बट वैल्यू इन्वेस्टर्स मार्केट प्राइस के साथ साथ ओरिजिनल प्राइस और इंट्रिंसिक वैल्यू को भी कंसीडर करते हैं अपनी इन्वेस्टिंग के लिए। अगर स्टॉक का मार्केट प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा है तो इसका मतलब स्टॉक ओवर वैल्यूड है और अपने ओरिजिनल वैल्यू से ज्यादा वैल्यू पे मार्केट में ट्रेड हो रहा है। और अगर इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा है मार्केट वैल्यू से, इसका मतलब स्टॉक अंडर वैल्यूड है और अपनी ओरिजिनल प्राइस से कम प्राइस पे ट्रेड हो रहा है मार्केट में। वैल्यू इन्वेस्टिंग दोस्तों एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है जिसमें वैल्यू इन्वेस्टर उन स्टॉक को बाय और सेलेक्ट करता है जो स्टॉक मार्केट प्राइस में इंट्रिंसिक वैल्यू से कम वैल्यू पे ट्रेड हो रहे हैं, यानी कि वो स्टॉक जो अंडर वैल्यूड है। वैल्यू इन्वेस्टर्स का बिलीव होता है दोस्तों कि स्टॉक मार्केट बहुत ज्यादा सेंसिटिव है और हर न्यूज पे ओवर रिएक्ट कर जाता है। अगर कोई बैड न्यूज आती है तो स्टॉक प्राइस नीचे चला जाता है सेलिंग प्रेशर की वजह से, और अगर कोई अच्छी न्यूज आती है तो स्टॉक प्राइस ऊपर चला जाता है बाइंग प्रेशर की वजह से। पर लॉन्ग टर्म में दोस्तों ये शॉर्ट टर्म मूवमेंट्स को इंपैक्ट नहीं क्रिएट करते, बिकॉज ये मूवमेंट्स एक न्यूज की मूवमेंट होती है जो 2 या 3 डेज के लिए वेरी करती है, और ये शॉर्ट टर्म मूवमेंट्स होती है जो लॉन्ग टर्म में शेयर प्राइस और कंपनी के स्टॉक्स को इंपैक्ट नहीं कर सकती। तो वैल्यू इन्वेस्टर्स इन मूवमेंट्स पे ध्यान नहीं देते, पर क्या ये उन्हें एक अपॉर्चुनिटी देता है मार्केट में एंटर इन्वेस्ट करने का टाइम व्हेन स्टॉक बिकम अंडर वैल्यू। वॉरेन बफेट दोस्तों दुनिया के सबसे जाने माने और बड़े वैल्यू इन्वेस्टर्स हैं, सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस वैल्यू इन्वेस्टर है। उनका कोट वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए सबसे ज्यादा पावरफुल है, दैट बी fearful when others are greedy and be greedy when others are fearful। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं कि वैल्यू इन्वेस्टिंग काम कैसे करती है। वैल्यू इन्वेस्टिंग का बेसिक प्रिंसिपल दोस्तों बहुत सिंपल है। द आइडिया इज दैट कि जो वैल्यू इन्वेस्टर होता है वो वैल्यू में इन्वेस्ट करता है, एक्चुअल कंपनी की वैल्यू में इन्वेस्ट करता है। अगर उसे लगता है कि स्टॉक का मार्केट प्राइस उसकी ओरिजिनल प्राइस को डिपिक्ट कर रहा है, उसको जस्टिफाई कर रहा है, तो वैल्यू इन्वेस्टर्स उसमें इन्वेस्ट करते हैं। चलो इसे एक एग्जांपल समझते हैं। मान लो कि मुझे एक प्रोडक्ट खरीदना है जिसका ओरिजिनल प्राइस मुझे पता है 100 रुपीज का मार्केट में, बट मुझे किसी शॉप पे वो 90 रुपीज पे डिस्काउंट में मिल रहा है। तो क्या मैं उसे परचेज करना प्रेफर नहीं करूंगा? आई ऑब्वियसली प्रेफर करूंगा, बिकॉज मेरे को पता है कि उसका ओरिजिनल प्राइस 100 रुपीज है और 90 रुपीज मेरे को स्टॉक में मिल रहा है, तो ऑब्वियसली मैं उसे वहीं से परचेज करूंगा। तो स्टॉक मार्केट में दोस्तों केस वही है, आइडिया वही है कि अगर वैल्यू इन्वेस्टर को पता है कि कंपनी की ओरिजिनल वैल्यू जो अभी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है उससे ज्यादा है, उसे पता है कि उसकी जो ओरिजिनल वैल्यू है उससे डिस्काउंटेड रेट पे उससे अभी करंट मार्केट प्राइस पे उसका शेयर मिल रहा है, तो उसे परचेज कर लेगा और उसे इन्वेस्ट कर देगा, उसमें इन्वेस्ट कर देगा। और द आइडिया इज दैट दोस्तों वैल्यू इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म के लिए होती है। तो वैल्यू इन्वेस्टर्स को ये भी ध्यान रखना होता है कि जो जिस कंपनी और जिन स्टॉक्स में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका बोर्ड और उसका मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, उसके लास्ट ईयर के रिटर्न्स, लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल डेटा बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, बिकॉज ये लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। हम वैल्यू इन्वेस्टिंग को न्यूज और रूमर्स पे प्रिडिक्ट नहीं करते। पर दोस्तों होता क्या है कि जब भी कोई वैल्यू इन्वेस्टिंग करता है तो उसका बेसिक प्रिंसिपल सिंपल यही रहता है कि कोई भी जो कंपनी होती है उसका जो मार्केट प्राइस होता है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू के अराउंड ही मूव करता है। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं इस ग्राफ में, वैल्यू इन्वेस्टिंग करने के लिए कोई इन्वेस्टर अंडर वैल्यू स्टॉक में इन्वेस्ट करता है। तो आप देख सकते हो कि जैसे ही मार्केट प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू से ऊपर जा रहा है तो स्टॉक ओवर प्राइस्ड है, और जैसे ही इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे आ रहा है मार्केट प्राइस, स्टॉक अंडर वैल्यूड है। पहले इन्वेस्टर दोस्तों हर्ट को फॉलो नहीं करते हैं, इसका मतलब वो नॉर्मल मार्केट की न्यूज और र्यूमर्स को फॉलो नहीं करते, वो अपनी रिसर्च करते हैं, अपना वर्क करते हैं, उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करते हैं। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये वैल्यू इन्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट और इसका टॉपिक समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा कि वैल्यू इन्वेस्टिंग कैसे करते हैं। और अगर आपको रेगुलर स्टॉक, क्रिप्टो और इकोनॉमिक अपडेट चाहिए तो आप लर्न फिनटेक के इंस्टा हैंडल और फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, ताकि इन्फॉर्मेशन और नॉलेज बाकी लोग तक भी पहुंचे, उनके साथ भी शेयर हो सके। और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को ऐसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस फ्यूचर में देखने के लिए। थैंक्स अ लॉट गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।